तो अनअकैडमी ने बहुत सारी बैच कोर्सेज लॉन्च की है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये टारगेट DRDO बैच कोर्स है 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स होगी ये, जो कि 90 डेज के लिए होगी। इसमें एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये स्टार्टिंग इसकी है 24 मई से, और 24 मई से इसके लिए इनरोल कर सकते हो आप। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ दूसरी जो बैच कोर्स है वो विजय एयरफोर्स 2021 बैच कोर्स है, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है। एयरफोर्स की 90 डेज की बैच कोर्स है। इसके लिए इनरोल करोगे तो ये एडुकेटर्स आपको क्लासेस देते नजर आएंगे, जो कि काफी बेस्ट हैं। अनअकैडमी पे ऑल इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जो कि आपको क्लास ये देंगे। और ये स्टार्टिंग होगी 26 मई से, 26 मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों बैच कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना होगा। वहां पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहां से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने बैच कोर्सेज के लिए टाइमिंग और प्राइसिंग आ जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हो, फिर आप यहां पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डालना। ये डालोगे तो 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। ये डालते ही आप आगे बढ़ोगे और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आगे बढ़ोगे। यहाँ पे अगर 24 मंथ के लिए लेते हो तो पर मंथ इतना पड़ेगा, 12 मंथ के लिए इतना, 6 मंथ के लिए इतना, 3 मंथ के लिए इतना, और 1 मंथ के लिए लेते हो तो इतनी प्राइसिंग होगी। अब यहाँ पे आपको कोड दिखाई पड़ेगा ABStudy10 कोड जो आपने डाल रखा होगा, आपको 10% वो ऑफ जरूर मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आप इनरोल कर पाओगे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने एक और ऑफर दिया है आप सभी को मई के एंड में, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये है बाई एनी NDA एयरफोर्स XY नेवी सब्सक्रिप्शन ऑन 29th, 30th और 31st ऑफ मई एंड गेट एक्विवेलेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB सब्सक्रिप्शन। यानी कि अगर आप 29, 30 और 31 मई को खरीदते हो कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन किसमें, NDA एयरफोर्स और नेवी में, तो आपको एक्विवेलेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB जो होता है उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे देखो लिखा गया है सब्सक्रिप्शन विल बी विजिबल विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर जो है वो विजिबल होगा। जाकर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। कोड ABStudy10 ही यूज कर। प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? द ओरिजिन ऑफ द नेम भारत इज रिलेटेड टू विच मैजेस्टिक किंग ऑफ एंशिएंट टाइम? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती और अशोक मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती जो है इन्हीं के नाम पे भारत नाम पड़ा, भारत नाम की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल के ये प्रतापी राजा थे भरत चक्रवर्ती। द ओरिजिन ऑफ द नेम भारत इज रिलेटेड टू दी मैजेस्टिक किंग ऑफ एंशिएंट टाइम, भरत चक्रवर्ती। अब एक चीज ध्यान रखिए कि भारतवर्ष में 3 भरत हुए हैं, प्रतापी भरत 3 हुए हैं। कौन कौन से? पहले भरत भगवान ऋषभ देव के पुत्र, दूसरे भरत राजा दशरथ के पुत्र यानी राम के भाई, श्री राम के भाई। उसके बाद तीसरे भरत जो हैं वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। तो ये 3 प्रतापी भरत हुए हैं जिनका नाम हुआ है भारतवर्ष में। तो इन तीनों में से कौन से भरत है जिनके नाम पे भारत का नाम है? तो वो है ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, इन्हीं के नाम पे भारत का नाम पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, यानी मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। अब मुंबई के बारे में समझ लीजिए क्यों। इसका जो महानगरीय फैलाव है, महानगरीय फैलाव जिसे कि हम मेट्रोपॉलिटन स्प्रेडनेस बोलते हैं, वो चीज जो है इस वजह से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर बनता है और इसे बोला जा सकता है। अच्छा, एक और चीज है कि भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी मुंबई है, यानी कि आर्थिक जो राजधानी है भारत की वो मुंबई ही है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की भी कैपिटल मुंबई है। और मुंबई जो है वो पहले क्या था, ये 7 आइलैंड्स में बटा था, 7 द्वीपों में बटा हुआ था मुंबई। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें जोड़ करके और तब मुंबई को बनाया। तो पहले क्या था, 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि राजस्थान। राजस्थान भारत का
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया। राजस्थान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, यहाँ की कैपिटल जयपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। तो ये 3 चीजें याद रखना। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, 29, 36 एंड 15। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 28। भारत में भी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स आर इन इंडिया। तो भारत में जो है अभी 28 स्टेट्स हैं और 370 जो आर्टिकल 370 थी ये रिमूव होने से पहले 29 स्टेट्स हुआ करते थे भारत में। तो गाइस जब आर्टिकल 370 रिमूव की गई तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है डिवाइड हो गया। 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई जम्मू एंड कश्मीर को हटा करके। तो अब बच गए 28 स्टेट्स और 9 अभी बचे हुए हैं। पहले 7 थे, अभी 9 हो गए हैं हमारे जो यूनियन टेरिटरीज यानी यूटीज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत में बहती है। ठीक है, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी लंबाई है गंगा की। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और चंबल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ये जो है डिब्रूगढ़ के पास इसकी चौड़ाई लगभग 26 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 26 किलोमीटर हो जाती है। तो सोच लो कितनी चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विच इज इंडियाज टॉलेस्ट टावर? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार इज इंडियाज टॉलेस्ट टावर। अब यहां पे समझ लीजिए, कुतुब मीनार के बारे में कुछ जान लीजिए। तो कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट टोटल है 72.5 मीटर्स। कभी कभी एग्जाम में 73 मीटर्स भी दे देता है, तो अगर ऐसा दे तो आप 73 मीटर पे क्लिक कर देना और अगर 72.5 दे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 72.5 मीटर ऊंचा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। कंस्ट्रक्शन इसका शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई एंड देन फिर क्या हुआ, इसको जो अधूरा छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे कंप्लीट किया, यानी कंप्लीटेड बाई हिज सन इन लॉ। उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया। कंस्ट्रक्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाई हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। इसकी जो लंबाई है टोटल वो लगभग है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी और ये संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। इसका जो निर्माण पूरा हुआ वो 1957 में पूरा हुआ। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। विच इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पहले तो जवाहर सुरंग काफी लंबी थी और पहले नंबर पर आती थी, लेकिन अभी अगर बात करें वर्तमान में तो चेनानी नासिरी जो सुरंग है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, ये सबसे लंबी जो सड़क सुरंग होती है वो है और इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर लंबी है और ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, चलिए अगर कुछ गलत बताया हो इसमें तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। विच इज द
टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया? हरमंदिर साहब, हम्पी, नालंदा और स्टैचू ऑफ यूनिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 182 मीटर और अगर फीट में बात की जाए तो लगभग 597 फीट है। 597 फीट और 182 मीटर ये है इसकी टोटल ऊंचाई। और साथ ही साथ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, उन्हीं की ये मूर्ति है, उन्हीं की ये प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्हें यूनिटी के बहुत बड़े जो प्रचारक थे उनके रूप में देखा जाता है। भारतवर्ष को एकत्र करने में और यूनाइट रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? 1917, 1915, 1916 और 1925। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 में 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। द फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1916। नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, इंडिया फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ और LSR महिला विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। SNDT का फुल फॉर्म हो जाता है श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारके से, ये इनका फुल फॉर्म हो जाता है। तो उन्हीं के नाम पे महिला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला जो महिला विश्वविद्यालय बना यहीं बना 1916 में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। द फर्स्ट Women's University of India was established in Mumbai in 1916 and the name of the university was SNDT Women's University. Next है हमारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? Who was the first Indian woman to receive a gold medal in the Asian Games? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम और बछेंद्री पाल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। तो ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट 15 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट? कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल और सुचेता कृपलानी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट। तो इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का जो उपलब्धि है वो प्राप्त किया। नेक्स्ट है 16 नंबर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? हु वाज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी और मदर टेरेसा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। किरण बेदी वाज द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्टेट गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर थी और ये यूपी की गवर्नर बनी थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट विमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी और कर्नम मल्लेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। एम फातिमा बीबी वाज द फर्स्ट
विमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लिटन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू was become the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये ही पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी और अन्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यहां टाइपिंग मिस्टेक है, इस पे ध्यान मत देना। अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बसप्पा दनप्पा जट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय बने जिन्होंने की नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। और इन्हें नोबेल क्यों बोला था? इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, कविताओं की पुस्तक थी, जिसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था 1913 में। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम